मूवी की शुरुआत होती है पर्सिया नामक एक राज्य से और वहाँ के राजा का नाम होता है सुलेमान। वो अपने भाई निजाम के साथ हैप्पीली ज़िंदगी जी रहे होते हैं और राजा के 2 बेटे भी होते हैं। एक दिन सुल्तान अपने भाई निजाम के साथ कहीं जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में गलती से एक लड़का उनके घोड़े के सामने आ जाता है। उस लड़के का नाम होता है बैस। बैस के इसी गलती के कारण वही सेनापति बैस को मारने लगता है, बट तभी बैस का एक दोस्त दस्तान वहाँ पर आ जाता है और वो सेनापति को उसे मारने से रोकता है, बट सेनापति रुकने की नाम ही नहीं लेता, जिससे दस्तान गुस्से में आकर उसे एक पत्थर जोर से मारता है, जिस वजह से सेनापति नीचे जमीन में गिर जाता है। और अब सारे सेना बैस को छोड़कर दस्तान के पीछे लग जाते हैं, बट दस्तान एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदकर भाग रहा होता है और दस्तान की ये सारे करतूते वहाँ सुल्तान सुलेमान खड़े होकर देख रहे होते हैं। भाग दौड़ की कुछ ही टाइम बाद सेना दस्तान को पकड़ लेते हैं और उसके गला काटने वाले ही होते हैं और तभी वहाँ पर सुल्तान सुलेमान आ जाता है और वो दस्तान से उसका नाम पूछता है और फिर सुल्तान दस्तान की पितामाता के बारे में पूछता है। तभी दस्तान बताता है मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तभी सुल्तान उसकी बराबरी की तारीफ करते हुए उसे अपने तीसरा बेटा बना लेते हैं और उसे अपने साथ पर्सिया के महल में ले आते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 15 साल बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा के तीनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं और जिनका नाम होता है थस, गर्सिप और दस्तान। ये तीनों अपने चाचा निजाम के साथ मिलकर एक सिटी के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर निजाम तीनों लड़कों को बताता है ये सिटी वाले हमसे गद्दारी करके हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर दस्तान कहता है मैं पहले अटैक करूंगा। तभी थस कहता है नहीं तुम अभी छोटे हो, और वो गर्सिप को कहता है तुम पहले अटैक करोगे। बट दस्तान खुद वो सिटी पर हमला करना चाहता था, इसलिए वो अपनी बचपन के दोस्त को साथ में लेता है और वो अपने साथ कुछ सिपाही लेकर किले तक पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो तीनों अब मिलकर सिटी पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ सिटी की क्वीन को दिखाई जाती है जिनका नाम थी प्रिंसेस थमीना। तभी प्रिंसेस अपनी एक खास आदमी को एक खंजर देती है और वो कहती है इसकी हिफाजत करो। वही आदमी खंजर लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, बट तभी उसके सामने दस्तान आ जाता है और वो वही आदमी को गिराकर उससे वो खंजर ले लेता है। इसके बाद ये लोग प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं और तभी निजाम कहता है आपकी शहर के लोग हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तभी थमीना कहती है आपको गलत सुनाई दी है, हमारे शहर में कोई हथियार बनाता ही नहीं है और हमारी सिटी के लोग जंग को पसंद ही नहीं करते। बट वहाँ पर कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता और सब कहते हैं कि उसे मार दिया जाए। बट तभी सुल्तान का बड़ा बेटा वहाँ पर आता है और वो थमीना से कहता है अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम मेरी रानी बन जाओगे और तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तभी थमीना कहती है कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी। बट तभी थमीना देखती है उसकी वही खंजर दस्तान के पास है और उसे पाने के लिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। बट जब सुल्तान को ये बात पता चलता है वो अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो तुम एक अच्छे सिटी पर अटैक करके एक गलती की, फिर मुझे बिना बताए शादी के लिए एक लड़की भी ले आए। तभी सुल्तान के बड़े बेटा कहता है जब तक मैं आपके सामने ये प्रूफ ना कर दूं कि वो लोग असल में हथियार बना रहे थे और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा। वो वहाँ से चला जाता है और दस्तान को एक ड्रेस देता है और कहता है ये ड्रेस पिता के लिए है और इन्हें तुम लेकर जाओगे और उन्हें बताओगे मेरे और प्रिंसेस थमीना की शादी हो रही है। दस्तान अपने साथ प्रिंसेस थमीना को भी लेकर जाता है। यहाँ से जाकर दस्तान अपने पिता को वही ड्रेस देता है और ड्रेस को देखकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दस्तान थमीना को आगे करता है और कहता है ये भाई का पसंद है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। तभी सुल्तान कहता है उसके तो पहले से ही कई बीवी हैं, बट तुम्हारी अब तक शादी भी नहीं हुई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस राजकुमारी से तुम शादी करो। ये सुनकर दस्तान एक स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। दस्तान के जाने के बाद सुल्तान के शरीर जलने लगता है क्योंकि दस्तान जो ड्रेस उन्हें दिया था उसमें जहर था। अब सारे लोगों को दस्तान पर शक होता है, बट हमें पता है ये ड्रेस सुल्तान के बड़े बेटे ने दिया था। बट यहाँ पर सारे लोग गुस्से में दस्तान के बचपन के दोस्त को मार देते हैं। तभी थमीना दस्तान के पास आती है और उसे कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अपने लोग ने ही तुम्हें फंसाया है। अब थमीना और दस्तान यहाँ से भाग जाते हैं और इधर सुल्तान की डेथ हो जाता है और ये खबर सुल्तान के बड़े बेटे तक भी पहुँच जाता है। इधर दस्तान थमीना को बता रहा होता है वो ड्रेस मैंने नहीं, मेरे बड़े भाई ने दिया था, बट थमीना दस्तान के साथ इसीलिए आई थी ताकि वो अपने वही खंजर ले सके। इसीलिए वो मौका देकर दस्तान पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। बट लड़ाई के दौरान दस्तान के हाथ में वही खंजर आ जाता है। तभी हमें पता चलता है दस्तान पहले से ही ये सब कुछ देख लिया था वही खंजर की मदद से। इसीलिए थमीना तलवार निकालने से पहले दस्तान कहता है तुम तलवार नहीं निकालोगे। थमीना कहती है मैंने कब निकाली। तभी दस्तान कहता है तुम ऐसा करने वाले हो, ये सब मैं पहले से ही देख लिया है।
ये सुनकर थमीना कहती है, तुमने खंजर की इस्तेमाल कर लिया है, अब इसमें जादुई रेत कौन डालेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बार ही काम करता है जब इसमें वो जादुई रेत हो। अब दस्तान कहता है, मुझे मेरे चाचा निजाम को सब कुछ बताना होगा कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो घोड़े से वहाँ के लिए निकल रहा होता है, बट तभी थमीना कहती है, तुम जिस रास्ते से जा रही हो वो रास्ता बहुत खतरनाक है। ये कहकर थमीना भी दस्तान के साथ आती है, बट रास्ते में ही थमीना दस्तान के साथ छल करके उसे एक बोन से मारती है, जिस वजह से दस्तान वहाँ रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। बट जब दस्तान की आंखें खुलता है वो देखता है उसके चारों तरफ कई लोग हैं और उनके सरदार उसे कहता है, तुम हमारे कब्जे में हो और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें हमें कुछ देना होगा। तभी दस्तान कहता है, आगे एक राजकुमारी जा रही है। तभी ये लोग जाकर थमीना को पकड़ लेते हैं। दस्तान उससे खंजर छीन लेता है और थमीना को उनके हवाले कर देता है। तभी रास्ते में उन डाकुओं के सरदार को ये पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो खुद अपने पिता की हत्या की है और जो भी इसका पता बताएगा उसे बहुत बड़ी इनाम मिलेगी। दूसरी तरफ थमीना ऑस्ट्रिच की ख्याल रख रही होती है और वो उनका दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से सारी ऑस्ट्रिच वहाँ से भागने लगते हैं और इसका फ़ायदा लेकर थमीना और दस्तान भी वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग वहाँ से सीधे वही जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ निजाम था। दस्तान निजाम के पास जाकर उसे कहता है, आपको तो मुझ पर ट्रस्ट है ना, मैंने अपने पिता को नहीं मारा। दस्तान निजाम को एक कवर देता है जिसमें वही जादुई खंजर था, बट निजाम देखता है वही कवर खाली है, यानी थमीना दोबारा से खंजर लेकर वहाँ से निकल गई है। यहाँ पर दस्तान नोटिस करता है कि निजाम के हाथ जली हुई है, जैसे ड्रेस पहनने के बाद उसके पिता की जिस्म जला था। और यहाँ पर दस्तान को सब पता चल जाता है कि आखिर में सुल्तान की ड्रेस में जहर लगाने वाला और कोई नहीं, निजाम ही है। और यहाँ पर निजाम को भी ये बात पता चल जाता है कि दस्तान को सब कुछ समझ में आ गया है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है। बट दस्तान वहाँ से किसी भी तरह निकल आता है और वो सीधे जाकर अपने बड़े भाई को पकड़ लेता है। वो उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि वो सुल्तान को नहीं मारा है, बट उसका भाई उसकी एक भी नहीं सुनता, जिस पर दस्तान उसे जख्मी करके वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें निजाम को दिखाया जाता है जो एक किलर को ये ऑर्डर देता है कि वो दस्तान और वही जादुई खंजर को ढूंढ लाए। इधर दस्तान थमीना को फिर से ढूंढ लेता है, बट थमीना यहाँ पर वही जादुई खंजर की पूरी स्टोरी रिवील करती है। वो कहती है, अगर ये खंजर किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो वो आदमी टाइम को पीछे कर सकता है, यानी वो पास्ट में ट्रैवल कर सकता है। थमीना ये भी कहती है कि वो चाहे तो वो इस खंजर की मदद से पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है। दस्तान यहाँ पर समझ जाता है कि आखिर क्यों निजाम इस खंजर को हासिल करना चाहता है। असल में निजाम का प्लान ये होता है कि वो इस खंजर की मदद से पास्ट में जाए और वो किंग यानी दस्तान के फादर को किंग बनने से पहले ही ख़त्म कर सके, ताकि वो खुद किंग बने। दस्तान अब थमीना की बात मान लेता है और वो दोनों वही खंजर को उसके सही स्थान पर यानी सेफ प्लेस में पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि वो खंजर निजाम के हाथ ना लगे। बट रास्ते में इन्हें वही ऑस्ट्रिच वाला डाकू फिर से पकड़ लेता है और वो अपने साथ उन्हें ले आता है। रात को जब ये लोग सोए हुए थे तभी वही किलर जिसको निजाम ने भेजा था वो जहरीले स्नेक छोड़ देता है इन्हें मारने के लिए, बट दस्तान वही खंजर की मदद से सब कुछ देख लेता है और वो सारे जहरीले स्नेक को मार देता है। ये देखकर ऑस्ट्रिच वाला डाकू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि दस्तान अपनी जान बचाने के साथ साथ इन लोगों की भी जान बचाया है, और इसलिए वही रोबेरी किंग दस्तान और थमीना के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग खंजर को अपने स्थान पर वापस लेकर जा रहे होते हैं और तभी दस्तान के भाई गरसिब इन पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो सोच रहा था किंग सुलेमान को दस्तान ने मारा है। तभी दस्तान अपने भाई को बहुत मुश्किल से समझाता है कि पिता को मैंने नहीं, चाचा निजाम ने मारा है। तभी वही किलर भी यहाँ पर आ जाता है और वो इन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर एक धुआंधार फाइट होता है। इनमें किलर वही खंजर लेकर निजाम को देता है। निजाम थस को मारकर वही खंजर लेकर वही प्लेस में जाने लगता है जहाँ सनग्लास है, ताकि वो खंजर का इस्तेमाल करके पास्ट में जा सके। इधर थमीना और दस्तान निजाम को रोकने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए वही केव में पहुंच जाते हैं। यहाँ दुनिया को बचाने के लिए थमीना खुद की सैक्रिफाइस कर देती है। दस्तान को बहुत दुख होता है, फिर भी वो निजाम को रोकने के लिए जाता है और दस्तान खंजर को पकड़कर पास्ट की उसी टाइम में आ जाता है जब उसे ये खंजर मिला था, यानी थमीना की सिटी पर अटैक करने के वक्त में। फिर वो सारे आर्मी को थमीना की सिटी पर अटैक करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे अब सब कुछ पता है। सिटी पर अटैक करने से दस्तान सबको रोक देता है। ये देखकर निजाम को बहुत गुस्सा आता है और वो दस्तान को मारने के लिए आगे जाता है, बट तभी थस अपने भाई को बचाने के लिए निजाम को वही मार देता है। फिर दस्तान प्रिंसेस थमीना के पास जाता है और उसे वही खंजर दिखाकर सारे बात बताता है कि कैसे वो दोनों मिलकर दुनिया को बचाया है। खंजर को देखकर थमीना बहुत खुश हो जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। और यहाँ पर ये मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।